हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुनील मौर्य। आज बच्चे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसके पहले आप लोगों ने काफ़ी कुछ पार्ट देखा था, तो आज हमें जो डिस्कशन करना है बच्चे, किसके बारे में डिस्कशन करना है? इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझना है। हम्म, तो इंटीग्रेशन को अगर हम समझें बच्चे, एक मिनट हम पेन ले लें। हम्म, तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन को देखें तो इंटीग्रेशन बच्चे हमें यहाँ पे दो टाइप के मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन समझेंगे और इंटीग्रेशन हमें दो टाइप के मिलेंगे। एक इंटीग्रेशन जो मिलेगा बच्चे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो एक इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? इनडेफिनिट। और एक इंटीग्रेशन हमें डेफिनिट मिलेगा। ठीक है। एक क्या मिलेगा? डेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। दो इंटीग्रेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है कि इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है। तो अगर हम इनडेफिनिट की बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक y इक्वल टू एफ एक्स, एक प्रकार का ये कोई भी एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दे रखा है। तो अब अगर देखें बच्चे, तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम एक एरिया देखेंगे तो इसमें कोई बाउंडेड रीजन नहीं होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कोई बाउंडेड रीजन नहीं होगा, इस वजह से इसमें हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी, नो स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक। मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, वो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। वो कैसे मिलेगी इस बात को हम समझेंगे। लेकिन डेफिनिट के केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, एक अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी। ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट मिलेगी, और यहाँ पे हमें बच्चे एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। क्या मिलेगी? एक स्पेसिफिक वैल्यू। अब अगर इस रीजन की बात करें, जैसे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी मैंने ले लिया, तो अगर इस रीजन पे बात करें बच्चे तो इस रीजन की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी, एक स्पेसिफिक एरिया होगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? एक फिक्स्ड वैल्यू या एक स्पेसिफिक वैल्यू कोई ना कोई हमें मिलेगी। समझ पा रहे हो बात को? तो ये हमें डेफिनिट के केसेस में है। डेफिनिट के केसेस में एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, मतलब एक फिक्स रीजन के अंदर हमें वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन इनडेफिनिट के केसेस में ऐसा नहीं है। अब आगे इस बात को समझते हैं। ठीक है बच्चे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि पहले तो इनडेफिनिट और डेफिनिट में डिफरेंस क्या है। फिर अभी हम एक करके समझते हैं। अब देखो, इसके बाद अगर अब आगे बात को समझने की कोशिश करें तो हमें जो समझना है पहले बच्चे, थोड़ा सा मैं इनके रिप्रेजेंटेशन को भी सिखा दूं। जैसे अगर हम इनडेफिनिट की बात करेंगे तो इनडेफिनिट में बच्चे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये इनडेफिनिट के केसेस में मिलेगा। मान लेता हूँ एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे, कैपिटल एफ एक्स और एक प्लस का सी चलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एस का डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमें एक सिंबल मिलता है। ठीक है। ये इनडेफिनिट के केसेस में है। लेकिन अगर आप डेफिनिट के केसेस में समझने की कोशिश करोगे बच्चे, तो डेफिनिट के केसेस में हमें यही कुछ इसी टाइप से इंटीग्रेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ से इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। यहाँ लिमिट लगी होगी। ये जो ए है, ये ए हमारी लोअर लिमिट कहलाती है, ये हमारी बच्चे लोअर लिमिट कहलाती है। एंड ये जो बी हमारी होगी, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट। इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? अपर लिमिट नाम दे देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? अपर लिमिट नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब इसकी कोई फिक्स वैल्यू मिलेगी। जैसे इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हमारा बना। अब थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूँ। एफ एक्स प्लस सी बना ए टू बी। ठीक है। ये लिमिट लगती है। अब इसकी वैल्यूज क्या मिलेगी हम डेफिनिट के केसेस में बात करेंगे। ठीक है। अभी इतनी बात समझ के रखना, जनरली इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बनेगा। ठीक है। इसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बनेगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो इनडेफिनिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट होगी। तो हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हमारी जो बात स्टार्ट होगी
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट होगी। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से समझना बातों को, ठीक है। मैं एकदम फिक्स बातें और फिक्स कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हम जनरली देखें बच्चे, तो यहां से अगर हम लोग जनरली बात को समझे बच्चे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल हमारा एस का एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म ये होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एस आपका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। एस कुछ इस टाइप का बनता है, तो इसी का डिस्टॉर्टेड फॉर्म ये मिलता है, ठीक है। ये किसका क्या होता है? ये इंटीग्रेशन सिंबल होता है। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन सिंबल होता है, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बन पाता क्योंकि बच्चे ये, अब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा तो ये ध्यान से समझना। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया बच्चे, ठीक है। अब समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा था बच्चे कि अगर हमारे पास जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही आपने पढ़ा था बालक। अब अगर यहाँ से देखें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना बनता था बच्चे? इसे हम एफ डैश एक्स नाम देते थे, इसे एफ डैश एक्स नाम देते थे, और ये आपका क्या कहलाता था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता था। ये क्या कहलाता था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता था, ठीक है। इसे क्या नाम दे देते थे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट नाम दे देते थे। अब मेरी बात को समझना, जो इंटीग्रेशन होता है ये एक प्रकार का रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा इसी बात को आगे अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो अगर हम देखें तो इस जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको मिला है, अगर मैं इसी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं, तो हमें जो मिलेगा, जिसे हमने डिफरेंशिएट किया था बच्चे, हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। जिसे हमने डिफरेंशिएट किया था हमें वही मिलेगा, साथ में एक सी लगता है। इसे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी कहो आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग इसे बोल देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल। इसे हम क्या नाम दे देते हैं बच्चे? इंटेग्रल नाम दे देते हैं कि एफ डैश का इंटेग्रल कितना है? एफ एक्स है। एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। इसे हम क्या नाम दे देते हैं बच्चे? इंटीग्रैंड नाम दे देते हैं। तो इतनी बातें आपने समझा होगा कि अगर कोई भी हमारे पास, अब इसे एज ए कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है कि अगर मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो मैं अगर उसे इंटीग्रेट करूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वही पुनः फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो अब आगे समझते हैं इसी में। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो एक एक बातों को हम समझते चलेंगे, वो बड़े बेसिक से समझेंगे, जिससे आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि हमारे पास इंटीग्रेशन का सबसे पहले सिंबल समझना होता है, एस का डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है। दूसरी बात, अगर किसी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है। अब अगर देखें उसे ही हम इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट किस फॉर्मेट से करेंगे, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करने के बाद एक इंटीग्रल मिलता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो अब बात को आगे समझते हैं। यहां से इतनी बात समझ गए होंगे बच्चे, ठीक है। अब मैं कुछ कहानी आपको आगे सुनाता हूं। अब अगर आपने पढ़ा है बच्चे कि हमें कोई भी x की पावर n टाइप का फंक्शन था, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट nx की पावर n-1 मिला, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर बात को समझें बच्चे, तो x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन मिलेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 मिलेगा। यहाँ बात समझ के रखना, n नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी। इसे फिर थोड़ा ध्यान से समझ लेना, n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगी। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एज ए कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी x की पावर n टाइप का फंक्शन मिलता है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमने nx की पावर n-1 पढ़ा था, बट उसका इंटीग्रेशन कितना मिलता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बच्चे
आपको मैं i इक्वल टू दे दिया, कह दिया कि आप एक्स क्यूब dx इसे इंटीग्रेट करो। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बच्चे, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, मतलब हमें कितना इंटीग्रेशन बनेगा, x की पावर अपॉन 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम नाम देते हैं। इसे क्या नाम दे देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी आप c लगा लो। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे बच्चे। ये c लगाना एकदम जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कितने फंक्शन हमने लिए हैं। अब इसकी कहानी को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आगे हम बात को समझने की कोशिश करें, जैसे इसी तरीके से कुछ और बेसिक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे i इक्वल टू हमें दे दिया जाए 1 अपॉन एक्स की पावर 7/3 dx। इससे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू इसे क्या करेंगे बच्चे, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर -7/3 dx बनेगा। इसे इंटीग्रेट कर दें तो x की पावर -7/3 प्लस 1 अपॉन -7/3 प्लस 1 और प्लस c बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। तो फाइनली अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये कितना बनेगा, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 3, तो 3 एलसीएम ले लिया तो 3 + 1 -7 4, तो x की पावर -4/3 और अपॉन कितना हो गया, -4/3 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/4 x की पावर -4/3 प्लस, ये हमें एक बेसिक इंटीग्रेशन इसका बनेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आगे हम लोग और बढ़ते हैं। चलो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया x की पावर n का। अब आगे समझते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 समझते हैं। अब हमें देखना x की पावर n का तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब आप अगर देखो बच्चे, आगे आप क्या पढ़ते हो कि अगर हमारे पास कोई भी a की पावर x टाइप का फंक्शन होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a की पावर x log a बेस ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से समझ के चलेंगे कि अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a बेस ही, ठीक है, log a बेस ही प्लस c बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है। ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना बनता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें बच्चे, तो जैसे हमें अगर i इक्वल टू देखें, जैसे 2 की पावर x dx है, इसे इंटीग्रेट करना है तो कितना बनेगा, 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस c बनेगा। ठीक है, अगर इसी तौर पे और हम लोग देखना चाहें तो जैसे हमें 1/2 की पावर x dx इसे इंटीग्रेट करना है तो कितना बनेगा बच्चे, 1/2 की पावर x अपॉन log 1/2 बेस ई प्लस सी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मेट से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। समझ गए होगे, एकदम बेसिक है। अभी हम एकदम बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट थर्ड अगर हम लोग देखें, यहाँ से कॉन्सेप्ट थर्ड हम लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास बच्चे e की पावर x होता है तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना बनता है, e की पावर x। बट अगर बच्चे इस e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, e की पावर x प्लस c बन जाएगा। कितना बन जाएगा, e की पावर x प्लस c। ठीक है, इसे आपको समझ के चलना है। ठीक है बच्चे, इसी फॉर्मेट से अगर हम आगे समझें, एक कॉन्सेप्ट 4 अगर समझें, ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करें तो अगर जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो लॉग एक्स बेस ए का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हमें कितना बनता है, 1/x लॉग ए। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देते हैं, इसको हम लोग नीचे थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से समझो, यहाँ से जैसे देखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा बच्चे, 1/x log a बेसिक, ये बनता है। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर हम यहीं पे अब
इसका अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जब इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो log x बेसिक का इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं करते हैं, हमें यहाँ से इसको आगे समझना होगा। जब हम 1/x का इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में हमें कितना बनता है बच्चे, log a 1/x का अगर इंटीग्रेशन देखते हैं तो log x प्लस सी बनता है। कितना बन जाता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, ठीक है, मॉड लगा देते हैं, log mod ऑफ x प्लस सी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, जैसे ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एकदम बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से अब आगे समझना कॉन्सेप्ट 5। अगर जैसे देखें तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा, कॉस एक्स। तो बच्चे अगर मैं इस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में, ये जो डी एक्स बताता है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे कितना बनेगा, साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा बच्चे, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से बच्चे डी डी एक्स आप कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना बनता है, माइनस का साइन एक्स। अब अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो कितना बनेगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी बन जाएगा। अगर बच्चे इसी फॉर्मेट से डी डी एक्स आप टैन एक्स को समझो, अगर टैन एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये कितना बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये कितना बनेगा, टैन एक्स प्लस सी बनेगा। कितना बनेगा, टैन एक्स प्लस सी। अगर इसी फॉर्मेट से आगे समझे बच्चे तो कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और बच्चे अगर यहीं पे कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी बनेगा। इतनी बेसिक फार्मूले आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, जब इनका इंटीग्रेशन आएगा तब जाके हम और अदर फंक्शन का इंटीग्रेशन समझ पाएंगे, ठीक है बच्चे। जैसे अगर देखें तो सेक एक्स है, सेक एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो कितना बनता है बच्चे, सेक एक्स टैन एक्स बनता है। अब अगर हम यहाँ से सेक एक्स टैन एक्स के इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करें तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, सेक एक्स प्लस सी बनेगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से हम लोग डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स को हम लोग देखें तो कॉसेक एक्स हमारे पास कितना हो गया, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का अगर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चे तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी बनेगा, ये बन जाएगा। इतनी बातें आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने एक एक बातों को समझा होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट से करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़े, तो हमें इतनी बातें फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 5 हो गया था। अब अगर हम देखें तो आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं इसी में। अब कॉन्सेप्ट 6 लेते हैं, ठीक है। यहां से समझना, आपने बच्चे क्या पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना पाना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। लेकिन अब कहानी हमें उल्टी है, यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट से देखें बच्चे कि कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना मिला था, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स देखें तो ये कितना बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। समझ गए बात को बच्चे, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मेट से हम आगे समझने की कोशिश करें कि tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव को देखें तो ये कितना बनेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। बट अगर बच्चे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को देखेंगे तो ये कितना बनेगा हमें, tan इनवर्स एक्स प्लस सी।
तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ये भी फार्मूले आपने एकदम दिमाग में बैठा लिए होंगे। तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला आपने क्लियर कर लिया होगा, तो आगे डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला अब हम समझते हैं बच्चे, जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को देखें तो इसका हमें कितना बनेगा, -1/1 + x² डेरिवेटिव बनता है, आपने पढ़ा है। अब बच्चे अगर -1/1 + x² dx देखें तो कितना बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। समझ पाए बात को। अब अगर डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स देखें तो सेक इनवर्स एक्स का कितना बनेगा, 1/x√x² - 1 बनेगा। इसमें मॉड लगा देते हैं बच्चे। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/x√x² - 1 dx, इसका इंटीग्रेशन अगर देखते हैं तो कितना बनता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी बनता है। ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मेट से देखें बच्चे, टी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कितना बनेगा, -1/mod(x² - 1। तो यहाँ से अगर इसके इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो mod(x² - 1 dx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इतने बेसिक फार्मूले पहले आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सारे फार्मूले आपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, तो अब ये तो रहे फार्मूले की बात। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 6 तक समझ गए हो, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो आगे हम अपनी कहानी को क्लियर करते हैं। अब आगे समझो, कॉन्सेप्ट 7 समझते हैं। अब देखो, अगर कोई भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट लगाओ, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये क्या होगी, इंटीग्रेशन से हमारे साथ क्या, इंटीग्रेशन से क्या होगी, बाहर आ जाएगी, मतलब kf'(x) dx लिख देंगे। जैसे इंटीग्रेशन के तौर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो बच्चे, जैसे 2 sin x dx है, तो यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आएगा बच्चे, तो कितना बनेगा यहाँ से अगर देखोगे तो sin x dx। इस sin x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा बच्चे, माइनस का cos x और कितना लगा देंगे, प्लस। ये बेसिक एकदम इंटीग्रेशन है, हमें अच्छे से समझ के चलना है। जैसे बच्चे 3x³ है dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से 3 कांस्टेंट है, तो ये कितना बनेगा, x³ dx। ठीक है, कितना बना, x³ dx, x³ dx। तो यहाँ से अगर देखें तो 3, अब x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप समझदार हो, 3x³ 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c, मतलब कितना बन गया, 3x⁴ अपॉन 4 + c। एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चे, अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल और हम यहाँ से समझते हैं, और एक देख लेते हैं। जैसे i = 3/1 + x² dx, ये लिखा है। तो अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, ये क्या होगा बच्चे, बाहर आएगा, तो 1/1 + x² dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आप समझदार हो, कितना बनेगा, अभी जस्ट पढ़ा, इसका इंटीग्रेशन tan 1x होगा, तो 3 tan 1x प्लस c लिख देंगे। इस तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको, एकदम अच्छे से क्लियर होगा, बस बातों को समझते हुए चलना है कि हमें क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, कुछ और हम लोग बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे i = बच्चे 3e⁴x dx, तो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो कितना बनेगा, e⁴x dx, तो 3e⁴x प्लस c। कोई डाउट, और बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे i = 2x⁴1/2 dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 2 कांस्टेंट होगा, x⁴1/2 dx बनेगा बच्चे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 बाहर किया तो x⁴1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस c, तो कितना हो गया, 2x⁴3/2 और 3/2 डिवीजन में कितना आएगा बच्चे, 1 मिनट, डिवीजन में हमारे यहाँ बनेगा इसके डिवीजन में 3/2,
तो 3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया बच्चे, तो कितना हो गया 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट है एक बेसिक इंटीग्रेशन को समझने का, ठीक है। तो और मैं आपको एग्जांपल सिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो बच्चे 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। अगर 3x हो जाता तो कहानी बदल जाती है, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ इतनी बात को समझ के चलना। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में करूँ तो अगर यहाँ से देखें तो 3 कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बच्चे, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी पढ़ा है हमने, कितना पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो ना कितना बनता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट से और कुछ एग्जांपल जैसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो, जैसे i इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो बच्चे, अगर 2 बाहर ले लिया तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने जस्ट अभी आज ही लिखा है अभी आपको कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंटीग्रेशन है जो आपको बच्चे पहले आने चाहिए, ठीक है। तो एकदम बेसिक फॉर्मेट में पहले इन फार्मूले को आपको याद करना है, फिर हम एक एक करके आगे डिस्कशन करेंगे कि इंटीग्रेशन में कितने टाइप के हमें क्वेश्चन बनते हैं या किस तरीके से हम इन फार्मूले का यूज करते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रेशन करने का वो सब हम सीखेंगे आगे बच्चे, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक करो, जो भी इसमें आपको डाउट लगा हो उसे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आप आज की क्लास यहीं तक, इसमें हम लोग इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे मैं इसका डिस्कशन करूँगा। तो ओके बच्चे, टेक केयर।